हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म इसके 10वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कौन? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। पद्मपत्रम् इवाम्भसा। बहुत अच्छी माता जी। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। पद्मपत्रम् इवाम्भसा। बहुत अच्छे माता जी। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। पद्मपत्रम् इवाम्भसा। बहुत अच्छे प्रभु जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारे पास थोड़ा कम समय है, इसलिए हम श्लोक में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी भक्तों को अगली बार देने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है। क्या करता है? वो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करता है और आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये कमल का पुष्प है और यहाँ पर एक कमल का पत्र आपको दिख रहा है। तो देखिए, जो कमल का पत्ता है वो जल से अस्पृश्य रहता है, जल उसको स्पर्श नहीं कर पाता, जल की बूंद उस पर नहीं ठहरती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करता है और आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह भी पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है। किस प्रकार अप्रभावित रहता है? जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। एक बार श्लोक के अन्वय को देखेंगे। यह अर्थात जो संगम त्यक्त्वा, कर्मासक्ति को त्याग कर, राइट, कर्मासक्ति त्याग कर, कर्माणि मीन्स कर्मों को, ब्रह्मणि मुझ परमेश्वर में। तो जो व्यक्ति कर्म की आसक्ति को त्याग कर मुझ परमेश्वर में आधाय अर्थात समर्पण कर करोति करते हैं, तो क्या होता है? स अंबसा, वे जल से पद्म पत्र इव, कमल के पत्ते की भांति, पापेन न लिप्यते, पाप से लिप्त नहीं होते हैं। ठीक है, आइए इस श्लोक के तात्पर्य को हम देखेंगे। और इस श्लोक के तात्पर्य में कल भक्त इसको नहीं अच्छे से समझ पाए थे, तो आज हम इसको विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। कक्षा थोड़ी सी 5 मिनट हम एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या वो ठीक है ना? 5 मिनट एक्सटेंड करेंगे। ओके, उसमें भी ये पूरा नहीं हो पाएगा, हमको इसे कल भी लेना होगा, तब जाके हम इसे कुछ कर पाएंगे। हाँ, ठीक है। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? यहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। ऐसे ये श्लोक बहुत आसान है कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करता है, कर्मों से अनासक्त होकर के अपने कर्तव्य को करता है, वो पापों से अस्पृश्य रहता है, उसी प्रकार जिस प्रकार जो कमल का पत्ता है वो पानी से अस्पृश्य रहता है।
आसान है राइट। लेकिन यहाँ पर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने हमें एक शब्द दे दिया है, अब जिसको समझना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा प्रधान। अभी प्रधान क्या होता है? प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति। प्रकृति के तीनों गुण कौन? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसकी साम्य अवस्था, उसको प्रधान कहते हैं, जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 1:1:1 के रेशियो में रहता है। आप समझ रहे हैं इसको? अगर हम चावल बना रहे हैं तो 1 कप चावल 2 कप पानी, राइट, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा चावल आप यूज कर रहे हो, तो 1:2 का रेशियो, राइट। लेकिन प्रधान में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 1:1:1 के रेशियो में रहता है। मतलब 1 कप सतोगुण, 1 कप रजोगुण और 1 कप तमोगुण, ठीक है, बराबर मात्रा में, मिक्स नहीं होता वो, ठीक है। लेकिन इस जगत में जब हम देखते हैं, इस जगत में क्या होता है, सब कुछ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर है, ठीक है। फिर कहते हैं, हम इसको और पढ़ेंगे प्रधान को, यहीं पर ये इसको हम और व्याख्या करेंगे इसकी। आगे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, वेद मंत्र सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, मांडव्य उपनिषद 2, और तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम च जायते मीन्स मंडूक उपनिषद 1.2.10। इसको प्रभुपाद जी 14.3 में भी कोट करते हैं, तथा भगवत गीता में 14.3 क्या मम योनिर महद ब्रह्म से प्रकट है। क्या प्रकट है? कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। अब इसका क्या अर्थ है? इस जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। इस लाइन में आपको समझना होगा कि ब्रह्म का अर्थ प्रधान है। कैसे? अब उसके लिए हमको 14.3 जो श्लोक है एक बार उसको देखना होगा, ठीक है, एक बार देखते हैं। तो 14.3 में भगवान क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। भगवान कहते हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान कह रहे हैं श्लोक में, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु, यहीं पर रुकिए, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु, भगवान ब्रह्म ज्योति की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, प्रधान की बात कर रहे हैं। और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। आप समझ रहे हैं? समस्त जीवों का जन्म होता है। जीवों का कभी जन्म होता है? जीव तो अजन्मे हैं, जिस प्रकार भगवान अजन्मे है वैसे ही जीव भी अजन्मे है। तो जीवों का जन्म अर्थात उनके शरीरों की सृष्टि, राइट, हमारा जो शरीर है उसकी सृष्टि होती है। अब देखिए, अब ये जो ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु है इसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, राइट, कि ब्रह्म कई बार प्रधान को भी हम कहते हैं। इसको देखिए, इसको यहाँ पर आपको समझ आएगा। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। अब क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्र मतलब शरीर, जितने भी आपको शरीर दिख रहे हैं 84 लाख योनियां, वो सब शरीरों को क्षेत्र बोला जाता है। क्षेत्रज्ञ जो उस क्षेत्र में रहता है, तो एक क्षेत्रज्ञ है आत्मा। इस जगत में आपको जो भी दिख रहा है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। मीन्स अलग अलग प्रकार के शरीर हैं और उनमें जीवात्माएं हैं, ठीक है। और ये जो संयोग है ये कैसे संभव हो पाता है? भगवान की शक्ति के द्वारा, राइट। प्रकृति और जीव का संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द है, इसको भी ध्यान में रखिए। अभी आपको एक शब्द समझना है प्रधान, अब दूसरा शब्द भी आ रहा है महत्त्व, ठीक है, इसको भी पकड़ के चलिए। तो महत्त्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। समझ रहे? तो ये जो ब्रह्म है ये क्या है, राइट, ये भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं, इसको कभी कभी ब्रह्म कहते हैं। तो मतलब प्रधान की बात कर रहे हैं, ठीक है। सब यहाँ पर आइए आप। जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। अब समझ रहे हैं यहाँ पर ब्रह्म का क्या अर्थ है? प्रधान, ठीक है, राइट। कभी कभी क्या होता है, इसको, राइट, देखिए, भौतिक कारण की समग्र वस्तु
जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, साम्य अवस्था में 1:1:1 रेशो में। तो जिसे प्रधान कहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। और परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को, ये समग्र वस्तु क्या है, प्रधान, उसको गर्भस्थ करते हैं, मीन्स जीवों को उसमें गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। राइट। तो इसको भगवान गीता में भी कहते हैं कि अहम बीज प्रदत्त पिता, तो मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। राइट। अपने दृष्टिपात से भगवान गर्भस्थ करते हैं प्रधान को, बस दृष्टिपात से। ठीक है, वैसे नहीं जैसे इस जगत में राइट पिता के वीर्य को माता के गर्भ में स्थापित करना होता है, वैसे नहीं, केवल दृष्टिपात से वे प्रधान को गर्भस्थ कर देते हैं सभी जीवों के द्वारा, सभी जीवों से। फिर कहते हैं वैदिक साहित्य में, अब यहाँ पर ये इसी श्लोक को प्रभुपाद जी ने राइट इस श्लोक में बोला है, इसको आप सुनिए। इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शरीर हैं और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अव्यय हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। अब इसे समझिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारितीय में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के विभक्त भगवान की अपरा शक्ति है, भिन्ना शक्ति है। अब ये सब क्यों बताया जा रहा है? देखिए, जब आपको प्रधान समझाया जाता है, जब आप प्रधान के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है। प्रकृति इसमें व्यक्त नहीं है, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है। लेकिन जब व्यक्त अवस्था है प्रकृति की, तब आपको ये अलग अलग रूपों में दिख रहा है। जैसे इस जगत में बहुत सारी विषमताएं दिख रही हैं, जीवों की अलग अलग योनियां दिख रही हैं, राइट, जीव और उनके शरीरों का संयोग दिख रहा है, राइट। तो इसमें क्या है, ये प्रकृति की साम्य अवस्था नहीं है, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का मिक्सचर दिख रहा है आपको। ठीक है, लेकिन जो अव्यक्त अवस्था प्रधान है उसमें सब 1:1:1 के रेशियो में रहता है। अब इधर आइए, अब हमको एक चार्ट समझना है ताकि आप इसको समझ पाए। वी हैव टाइम। हाँ, उससे पहले एक यहाँ पर एक उदाहरण है, उसको देखना होगा ताकि आप आगे समझ पाओ। तो इस उदाहरण को समझिए। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई। बिच्छू क्या करती है, अपने जो अंडे धान में वो दे देती है। तो धान के ढेर से जब बिच्छू बाहर निकलता है तो कभी कभी बोला जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं। समझ रहे हैं इस उदाहरण को, राइट। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। भौतिक प्रकृति के कारण हमारे शरीर बनता है कि नहीं बनता, लेकिन भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती है। क्या होता है मेन कारण? बीज। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। जैसे उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया, धान में से अगर बिच्छू निकल रहा है तो लोग कह रहे हैं कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है, पर ऐसा नहीं है। उसी प्रकार ऐसा दिख रहा है कि प्रकृति जो है विभिन्न प्रकार की राइट जीवों के देहों की सृष्टि कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जीव जो है प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन बीज क्या है, भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिससे कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार दुख भोगता है। ठीक है, इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। अब यहाँ तक जब आप इतनी थ्योरी को समझ रहे हैं, तो अब हम एक बार देखेंगे। जब हम प्रधान समझते हैं तब पुरुषावतार में चलिए महाविष्णु की बात हो रही है, राइट। तो ये सृष्टि के पहले की बात है, अर्थात कोई भी ब्रह्मांड यहाँ पर उसकी रचना नहीं हुई है। महाविष्णु जो है वो कारण जल में लेटे हुए हैं। ठीक है, आप समझिए एक ब्रह्मांड महाविष्णु के रोमकूप से निकल रहा है। रोमकूप समझ रहे हैं, वो रोए जहां से पसीना आता है वो। तो एक ऐसे व्यक्ति जिनके रोमकूप इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि ब्रह्मांड के साइज के,
आप समझ रहे हैं, उनके जो रोमकूप है उनसे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो सोचिए हमारा ब्रह्मांड एक ऐसे व्यक्ति के रोमकूप से निकल रहे हैं, समझ लो कितने विशाल होंगे, राइट। तो महाविष्णु जो है वो प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं और इस प्रकार से प्रधान को गर्भस्थ करते हैं। ये सब सृष्टि से पहले की बात हो रही है। तो जब सृष्टि से पहले की बात हो रही है अर्थात भौतिक सृष्टि के से पहले की बात हो रही है, राइट। आध्यात्मिक सृष्टि कभी नष्ट नहीं होती है, गोलोक और जो ऊपर के लोक है वो हमेशा रहते हैं। तो फिर जब भगवान सोचते कि नहीं कुछ भौतिक सृष्टि भी होना चाहिए, जो जीव हैं सुप्त अवस्था में उनको पुरुषार्थ करने का कुछ अवसर मिलना चाहिए, योग का अवसर मिलना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी मेरे पास आए, राइट। तो वो सृष्टि करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये चार्ट आदि समझना होगा ताकि आप समझ सको कि किस प्रकार सब कुछ ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप इस लाइन को समझ सको। जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, तो अर्थात जगत की प्रत्येक वस्तु प्रधान की अभिव्यक्ति है। इस लाइन को आप समझ पाओ इसलिए हम इस चार्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इधर देखिए, तो जो प्रधान है, राइट, जिसमें इसको प्रकृति की अव्यक्त अवस्था बोला जाता है, जिसमें रजोगुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण 1:1:1 के रेशियो में है। अब यहाँ पर भगवान, राइट, दृष्टिपात करते हैं, जीवों को गर्भस्थ करते हैं और अपनी काल शक्ति, सबसे पहले भगवान काल शक्ति का शोक करते हैं, सबसे पहले काल शक्ति का शोक करते हैं। तो अब ये काल शुद्ध प्रधान है, राइट। कुछ काल बीता तो प्रधान में क्या है, राइट, कुछ शोभ हुआ। शोभ मीन्स जो गुण है उनमें कुछ डिस्टर्बेंसेस आए हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में कुछ डिस्टर्बेंसेस आए हैं। फिर क्या हुआ उससे, अब भगवान ने इसमें स्वभाव डाला है। ये सब एक केमिकल रिएक्शन की तरह आप इसको देखिए। पहले भगवान ने काल शक्ति डाली, अब भगवान ने स्वभाव, स्वभाव अर्थात जीवों के विभिन्न स्वभावों को डाला है। तो अब जो प्रधान है वो कुछ बदल गया। उसके बाद उन्होंने उसमें कर्म डाला, क्या, जीवों के जो कर्म है जो अव्यक्त अवस्था में उसको डाला गया। तब महत तत्व की सृष्टि होती है जिसको ब्रह्मांड का बीज बोला जाता है, ठीक है। यही दो शब्द आपको टर्म्स पकड़ने को बोला गया था, एक प्रधान और एक महत तत्व, राइट। तो जब महत तत्व की जब सृष्टि होती है इसमें सतोगुण और रजोगुण मुख्य होता है, तमोगुण गौण मात्रा में होता है। तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, राइट, ये मुख्यतर होती है, मुख्य रूप से होती है। उसके बाद फिर काल शक्ति का शोक करते हैं तो अहंकार की सृष्टि होती है। अहंकार की जब सृष्टि होती है तो बेसिकली महत्वत्व में तमोगुण को बढ़ा दिया जाता है। इट्स लाइक जैसे भगवान है, जैसे ना उनके पास अगर नॉब्स है, 3 नॉब्स है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के, अहंकार की सृष्टि करने के लिए वो तमोगुण को बढ़ा देते हैं। कैसी अहंकार होना चाहिए, जीवात्मा को ये लगे कि ये शरीर मैं हूँ, राइट। तो तमोगुण की प्रधानता कर देते हैं। अब अहंकार से 3 चीजें उत्पन्न होती हैं, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया, ठीक है। द्रव्य को कहते हैं अधिभूत, ज्ञान को कहते हैं अधिदैव और क्रिया अर्थात अध्यात्म। ओके, आसान भाषा में अधिभूत को हम पंच महाभूत और तन्मात्राएं करके पढ़ते हैं, अधिदैव अर्थात इंद्रियों के नियामक देवता और अध्यात्म अर्थात ये जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं। अब इसको समझने के लिए एक चार्ट बनाया गया है जिसको हम, ये चार्ट 11वें अध्याय का है। आपको जरूरी नहीं कि आप इस पूरे चार्ट को अभी पढ़ें, अभी समझें, बस ये अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव को समझने के लिए 11वें अध्याय का एक चार्ट यहाँ पर ऐड किया गया है कि आपको थोड़ा समझ आए कि क्या है। तो जो अधिभूत अर्थात इंद्रिय गोलक और इंद्रिय विषय अर्थात मुख, राइट, मुख का क्या है, इंद्रिय विषय वाणी, तालु, राइट, जीभ और रस दोनों, नासिका इसका विषय क्या है, गंध। इस प्रकार से ये सब कुछ जो दिख रहा है आपको, राइट, त्वचा, दोनों कान, राइट, ये सब कुछ जो है ये सब कहाँ से आ रहा है, देखो ये सब कुछ प्रधान से आ रहा है। और उसी प्रकार से जब आप अध्यात्म देखते हैं अर्थात सूक्ष्म इंद्रियां, मीन्स हमारी वाग इंद्री, बोलने की इंद्री, रसने इंद्रिया, जीभ, घ्राण इंद्रिया अर्थात ये सूंघने की इंद्री, चक्षु इंद्रिय आंख, राइट, और स्पर्श इंद्रिय त्वचा। इस प्रकार से जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं ये सब भी कहाँ से आई हैं, राइट, ये सब भी प्रधान से आया है क्योंकि ये सब क्या है, अहंकार से आया है, राइट। अहंकार से द्रव्य, ज्ञान और क्रिया आया है, राइट, और ये क्रिया क्या है, अध्यात्म है। और ज्ञान अर्थात अधिदैव अर्थात इंद्रियों के नियामक देवता। तो हमारे शरीर में इंद्रियां तो हैं, इंद्रियों के नियामक देवता भी होते हैं, जैसे कि वाग इंद्रिय को कंट्रोल करते हैं अग्नि देवता, रसन इंद्रिय हमारी रसना को कंट्रोल करते हैं वरुण देवता,
घ्राण इंद्रिय, इसको दोनों अश्विनी कुमार कंट्रोल करते हैं। चक्षु इंद्रिय, इसको सूर्यदेव कंट्रोल करते हैं। तो ये सब अधिदेव हैं। तो ये सब कहाँ से आए? अहंकार से, अर्थात सात्विक अहंकार से जो है ये मन और देवता प्रकट होते हैं, इंद्रियों के नियामक देवता। राजसिक अहंकार से बुद्धि और इंद्रियां आती हैं, और तामसिक अहंकार से पंच महाभूत और तन्मात्राएं। आप समझ रहे हैं? तो आपको क्या समझना है कि ये सब कुछ जो भी इस जगत में प्रकट हुआ है, इन सबका मूल क्या है? प्रधान। ये सब कुछ प्रधान से ही तो आया है। इतना सब समझ रहे हैं अभी तक, राइट? हाँ, तो अब इस लाइन को आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर कि मम योनिर्महद ब्रह्म से प्रकट है, अर्थात जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। अब समझ आ रहा है कैसे? मतलब हमारा शरीर भी, हमारी सूक्ष्म इंद्रियां भी, नियामक देवता भी, पंच तत्व, तन्मात्राएं, सब कुछ जो है ये सब ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, अर्थात प्रधान की ही अभिव्यक्ति है। इतना सबको समझ आ गया ना अभी? हाँ, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, किसी को प्रश्न है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। पर थोड़ा टफ लगा होगा क्योंकि बहुत सारे नए टर्म्स हैं। हम इसे कल भी पढ़ेंगे, तब आपको ये आसान लगेगा थोड़ा। ठीक है? सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं और 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अगर किसी से कुछ प्रश्न हो आज की कक्षा से तो आप उसे पूछ सकते हैं, राइट? नहीं कोई प्रश्न है? मुश्किल हो गया थोड़ा? कल भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, हम इसे कल भी लेंगे। चलिए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। लेट्स डू टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और श्री गुरु गोरंगा। हरे कृष्णा।